अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिम जमील मौलाना तारिक जमील के फर्जंद छोटे, उनका इंतकाल हुआ। इस तकलीफ़ दे घड़ी में हम मौलाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जब से उनका इंतकाल हुआ है, सोशल मीडिया पे अजीब व गरीब किस्म की खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है दुश्मनी थी, उन्होंने मारा, और कोई कह रहा था कि ये मौलाना के आमाल का नतीजा है। भाई, इस किस्म की बातें करने से आपको क्या मिलेगा, सिवाय इसके कि मौलाना को तकलीफ़ पहुँचेगी, उनके ख़ानदान का दिल टूटेगा आपकी इन बातों से। तहकीक मामले की कर लिया करें, फिर आगे खबर फैलाया करें। ये सारा मामला क्या था, उनके बेटे मौलाना यूसुफ जमील ने एक छोटे से क्लिप में बताया। मैं आपके सामने वो क्लिप चला देता हूँ, फिर आप खुद फैसला कर लेना असल माजरा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ़ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे, और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ, और आज के रोज़ वो इत्तेफ़ाक़न घर में अकेले थे, और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे असल मामला क्या था। उनकी कोई मजबूरी थी, बीमार थे, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और अल्लाह ताला इन भाइयों को, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आप दुआ करें भाई, हम सब ने जाना है, आज नहीं तो परसों जाना है, किसी न किसी दिन, एक न एक दिन हमने ज़रूर जाना है। अपनी मौत की फ़िक्र करें, अल्लाह किसी के ऊपर ऐसे लम्हात ना लाए जैसे इनके ऊपर अचानक मौत बड़ी तकलीफ़देह होती है वालिद के लिए, ख़ानदान के लिए। अल्लाह हर एक को महफूज रखे, इस किस्म की बातें ना किया करें। आपके ऊपर भी ये वक़्त आ सकता है। अल्लाह करीम आसानी वाला मामला फरमाया, आमीन या रब्बल आलमीन।